वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल टॉपिक झील इंडिया के बारे में। और झील इंडिया जो है आज की डेट में जो है 8वें कॉन्टिनेंट के रूप में बोला जा रहा है। तो 8वां कॉन्टिनेंट झील इंडिया, इसकी क्या खासियत है, ये कहाँ पे है, इसकी हम सारी जो है वो बात करेंगे इस लेक्चर में। तो झील इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले 7 कॉन्टिनेंट सभी लोग जानते थे। और ये 7 कॉन्टिनेंट हुआ क्या करते थे? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और इसके साथ में अंटार्कटिका। तो ये जो है वो सात सात कॉन्टिनेंट होते थे। और इस 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट में कौन से? एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे छोटा हुआ करता था वो ऑस्ट्रेलिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हुआ करता था? क्योंकि देखिए, जब हम 8वें कॉन्टिनेंट ये झीलैंडिया के बारे में, जब झीलैंडिया के बारे में जब बात करेंगे तो जो झीलैंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। तो अब जो झीलैंडिया है उसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कॉन्टिनेंट के रूप में, तो आज की डेट में जो टोटल कॉन्टिनेंट है, या ये कहा जाए टोटल जो महाद्वीप हैं उनकी जो संख्या होगी वो संख्या होगी 8। और जो 8वां जो कॉन्टिनेंट है, 8वां जो महाद्वीप है वो है झीलैंडिया। झीलैंडिया की खासियत ये है कि यह, ध्यान दीजिए, इसकी 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक, कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, समझ रहे हैं, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक। तो सबसे छोटा महाद्वीप एक खासियत। दूसरा ये कि सबसे नया महाद्वीप, सबसे मतलब कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबसे नया महाद्वीप, ठीक। अब तीसरा जो पॉइंट है, छोटा है, नया है और सबसे पतला है। इसका मतलब कि इसकी जो क्रस्ट की मोटाई वो सबसे कम है। तो सबसे पतला महाद्वीप। तो ये जो 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक क्या? स्मॉलेस्ट, ठीक है। दूसरा यंगेस्ट। और जो तीसरा जो पॉइंट है थीनेस्ट। तो ये जो 3 पॉइंट है आपको याद रखना है। सबसे पतला, तो सबसे पतला, सबसे छोटा और सबसे नया जो महाद्वीप है वो झीलैंडिया है। तो झीलैंडिया जो है वो 8वां महाद्वीप है। इसकी ओरिएंटेशन की अगर बात किया जाए तो ये जो है नॉर्थ टू साउथ ईस्ट की ओरिएंटेशन दिखाई पड़ेगी। और इसी में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। क्या है? ये है न्यूजीलैंड। अब बात आती है कि जो पहले जो जियो साइंटिस्ट थे इसको जो है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में डेजिग्नेट करना चाह रहे थे, ठीक है, कि ये जो है महाद्वीप नहीं है, ये माइक्रो कॉन्टिनेंट है। तो माइक्रो मतलब कि छोटे महाद्वीप के रूप में इसको जो है कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो करेंट इसके जो फीचर्स की जो बात की जा रही है, डिस्कस किया जा रहा है कि इसके पास जो है वो सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जो है कॉन्टिनेंट होने के लिए आवश्यक है। जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, वो फीचर्स है क्या जिसे हम इसको कहें कि ये महाद्वीप के श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो देखिए, इसकी जो एरिया है, इसकी एरिया 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। कितनी? इसकी एरिया की अगर बात किया जाए तो इसकी एरिया जो है वो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब कि लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की इसकी एरिया है। और इसकी एरिया जो मेडागास्कर आइलैंड है उससे 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये 6 गुना उससे जो है वो बड़ा है। और एक और चीज़, जो कॉन्टिनेंट होने की जो खासियत है वो ये होना चाहिए कि इनकी जो एरिया है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसकी एरिया लगभग कितनी है? लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फुलफिल करता है कि ये कॉन्टिनेंट कहलाने लायक है। दूसरी बात ये है कि इसकी क्रस्ट, नो डाउट इसका जो क्रस्ट है वो, उसकी जो मोटाई है वो कम है, लेकिन इतना भी पतला नहीं है जितना कि जो ओशनिक जो प्लेट होते हैं उनकी जो क्रस्ट होती है वो, ठीक। तो ओशनिक क्रस्ट से तो ये क्या है, ये मोटा है। तो ये भी फीचर्स क्या बोलता है कि ये कॉन्टिनेंट कहलाने के लायक है, ठीक है। तो झीलैंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट कहलाने के लायक है। तो साइज और क्रस्ट की मोटाई के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के जो फीचर्स हैं वो जो है वो फुलफिल करता है।
दूसरी बात यह है कि इसका जो लगभग 94% है, 94% पोर्शन जो है वो वाटर में सबमर्ज है, ठीक है, और 6% जो है वो बाहर से विजिबल है, ठीक। तो 94% जो है वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, सबमर्ज है पानी में, और 6% जो विजिबल है। और इसमें ये जो न्यूजीलैंड देख रहे हो, न्यूजीलैंड जो है वो इसी के पोर्शन में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिनेंट महाद्वीपों की बात किया जाए तो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, वो अपने आप में एक महाद्वीप भी है और वो देश भी है, ठीक। तो आज की डेट में जीलैंडिया की एंट्री के बाद जो टोटल महाद्वीपों की संख्या हो गई वो हो गई 8। कौन कौन से? अफ्रीका 1, एशिया 2, यूरोप 3, साउथ अमेरिका 4, नॉर्थ अमेरिका 5, एंटार्कटिका 6, ऑस्ट्रेलिया 7 और 8वां जीलैंडिया। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जीलैंडिया के बारे में, इसके साथ जब हम यंगेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो ओरिजिन या इसकी जो अस्तित्व आने की बात की जा रही है वो क्रिटेशियस टाइम पीरियड की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि इसकी एंट्री कब होती है या ये कहा जाए ये अस्तित्व में कब आता है, तो ये क्रिटेशियस टाइम पीरियड का है, ठीक है, क्रिटेशियस टाइम पीरियड का, ठीक। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, जब कॉन्टिनेंटों की बात किया जाए तो उसमें ये यंगेस्ट है, ठीक। अब यहीं पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे वेगनर की थ्योरी के बारे में। तो वेगनर जो है, वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल या यह कहा जाए महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी या ये सिद्धांत वो देते हैं, और उनके अनुसार सारे जो लैंड मास हैं वो जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और ये जो पूरा एक लैंड मास था उसका उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था पेंजिया, ठीक है। तो दो पार्ट उनके अनुसार थे, एक पोर्शन था पेंजिया और दूसरा पोर्शन था पैंथालासा, ठीक है। तो पेंजिया और पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, पेंजिया, ठीक, जो पूरा जो लैंडमास था उसको उन्होंने पेंजिया बोला, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट जो जुड़े हुए थे, और जो एक्वेटिक या जो जलीय भाग था उसको उन्होंने जो है पैंथालासा बोला, ठीक है, उसको पैंथालासा बोला, ठीक। तो पेंजिया के फर्दर जो है वो दो डिवीजन होते हैं, एक जो है ये 2 भागों में टूटता है, एक नॉर्थ पोर्शन में, एक साउथ पोर्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ पोर्शन वाला जो है वो है लॉरेशिया, और दूसरा जो साउथ पोर्शन है वो है गोंडवाना। अब ये जिक्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जीलैंडिया है वो गोंडवाना की पार्ट हुआ, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर के अनुसार जो गोंडवाना वाला पोर्शन है वो कवर करता है, ध्यान दीजिएगा, वो कवर करता है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्कटिका, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो गोंडवाना के अंतर्गत आती हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है वो जीलैंडिया को भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेशिया का पार्ट बनेगा जीलैंडिया की गोंडवाना का, तो आप बोलेंगे गोंडवाना का। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसको भी याद रखिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी जीलैंडिया 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।